चलिए आज बात कर रहे हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। ठीक है, टाटा एलेक्सी जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका फंडामेंटल हम लोग देख रहे हैं। टाटा एलेक्सी लिमिटेड लार्ज कैप कंपनी है, टाटा का कंपनी है और ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंपनी। ठीक है, ये काम क्या करता है? टाटा एलेक्सी लिमिटेड इंगेज इन डिजाइन टू डेवलपमेंट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब ये कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाता है और ये कंप्लीट टू सेगमेंट में काम करता है। एक होता है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विस। तो एक सिस्टम इंटीग्रेशन में जो होता है वो काम करता है और सपोर्ट करता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है और सर्विस देता है उसका। ठीक है, तो प्राइस की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्राइस गया था 9,420 रुपया और लोएस्ट गया था 3,555 रुपया। मतलब इस साल का है ये। इस साल ये अभी तक इतना हाई गया है 9,420 और लोएस्ट क्या है आपका, मैं एक और बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये है, ये इस साल गया है आपका 9,420 हाईएस्ट और लोएस्ट गया है ये। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1 मंथ रिटर्न। अभी जो है जून है और ये जून में ये दे रहा है आपका रिटर्न। ठीक है, ये वाला। और एक साल का वो 114 का दिया है अभी तक और इसका मार्केट कैप है आपका 50,815 करोड़ का। पी रेशियो 2.45 है। पी रेशियो क्या है? ये है प्राइस अर्निंग कि कितना अर्न किया है प्राइस उसका है। ठीक है, पी भी ये है। डिविडेंड यील्ड जो डिविडेंड देता है वो है 0.52। ठीक है, और इसका शेयर होल्डर जो लोग हैं यहाँ पे वो देखिए 4.1। मतलब कि अभी तक 4,01,000 लोगों ने इसका शेयर ख़रीदा है। ठीक है, और ये है स्टॉक फंडामेंटल सेक्टर। मतलब ये जो स्टॉक है उसका जितने भी इस सेक्टर के जितने स्टॉक है उसका पी रेशियो इतना होता है, मतलब एक एवरेज। ठीक है, उसके बाद पी भी इतना होता है और सेक्टर डिविडेंड 1.94 होता है, लेकिन ये कंपनी 1.4 नहीं दे रही है। ठीक है, ये तो यहाँ तक का बात हुआ। और ये टाटा कंपनी है, ये सब अपने टाटा एलेक्सी देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं ये बता रहा था कि इसका अब ये डिविडेंड देने वाला है। ये आप देखिए, ये जो है डिविडेंड दे रहा है। अभी कुछ दिन में ये डिविडेंड देने वाला है और डिविडेंड पर शेयर दे रहा है 42 रुपया। ये जून 15 तक अगर आपके अकाउंट में आता है तो आपको ये 42 मतलब 42.50 डिविडेंड पर शेयर मिलेगा, जितना भी शेयर आपके पास होगा। और ये सब इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको दिया है। उसके बाद आपको इसका न्यूज़ रिलेटेड टाटा स्टॉक गिव 1 to buy रिटर्न 1 ईयर, ये सब इसका न्यूज जो है, आप टाटा एलेक्सी के बारे में क्या क्या चल रहा है वो सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका परफॉर्मेंस, यानी रिस्क चेक कर लेते हैं कि ये क्या बोलता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है डू दे हैव हाई क्वालिटी अर्निंग, हाई लेवल ऑफ नॉन कैश अर्निंग, तो इसमें ये फेल है। ठीक है, फिर लिखा है इन द डिविडेंड सुटेबल ट्रैक रिकॉर्ड, ये भी फेल है इसमें दोनों में। ये आर द फोरकास्ट द अचीव पोर्टेबिलिटी, हाँ इसमें ये पास है, यानी ये प्रॉफिट करेगा कंपनी, ये तो ये बता रहा है। ठीक है, उसके बाद अर्निंग फोरकास्ट टू ग्रो, तो ये भी ये बोल रहा है कि हाँ ये इसमें भी पास है। मतलब आप ये देखो, जैसे कि ये बोल रहा है रेवेन्यू जो है करेगा, तो अर्निंग फोरकास्ट को एवरेज 18.7 पर ईयर नेक्स्ट ईयर 3, मतलब 18 का ये जो है दे रहा है। ठीक है, तो ये पास हो गया इसमें। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? डेप्ट फ्री है। अब देखो ये कंपनी डेप्ट फ्री है। उसके बाद लिक्विडिटी की बात कर रहा है तो प्राइस से हैज़ बीन सुटेबल ओवर द पास्ट 3 मंथ, इसमें भी पास हो गया है। ठीक है, हैव प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव ओवर द लास्ट ईयर, पूछ रहा है प्रॉफिट मार्जिन पोर्टेबल है कि नहीं, तो हाँ ये इसमें भी पास है। ये देखिए पास, जहाँ पास लिखा है। उसके बाद लिखा है डू यू हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल डाटा अवेलेबल, यस, इसमें भी पास है। ठीक है, उसके बाद पूछा है
और दे हैव कंसर्न रिसेंट इवेंट इसके पास है शेयर होल्डर कलेक्ट ओवर द फर्स्ट ईयर नहीं, ये भी इसमें नहीं लिखा। डू हैव मीनिंगफुल लेवल ऑफ रेवेन्यू, हाँ मीनिंगफुल लेवल है तो ठीक है। अच्छा क्या कुछ प्रेस हो गया, तो ये चेक में पास है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग इसका और कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए 7 डेज सॉफ्टवेयर मार्केट 15 ईयर। अच्छा रिटर्न टू इंडस्ट्री भी दिया है, 15 का दिया है, अच्छा टेबल है। अभी इसका सीईओ मनोज राघवन है, ठीक है। इसके बारे में मैंने सब कुछ वो बता ही दिया था क्या करता है। और वैल्यूएशन जो अभी चल रहा है, हाँ शेयर प्राइस फेयर प्राइस। अब ये देखिए ये क्या है, ये बोल रहा है कि करंट प्राइस है उसका 8,160 रुपये, ये जो है ना 8,160, फेयर होना चाहिए था 1,000, ये बोल रहा है कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से, तो ये फेयर नहीं है इसके हिसाब से, ठीक है। चलिए कोई नहीं, इसे चलते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है इसका, देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ये बोल रहा है कि कंपनी जो है 9.2x दिया है, इंडस्ट्री 29 पॉइंट दिया है, मार्केट 20 पॉइंट, मतलब इस इंडस्ट्री में 29 गया है लेकिन इसने दिया है 92 का, ठीक है ना, देख सकते हैं 92 का, तो ये अच्छा है साइन, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्राइस टू ग्रोथ, ग्रोथ भी सही है इसका, दिख रहा है 4.9 है, ठीक है। जो चीज़ ग्रोथ के बारे में बोल रहा है, तो देखिए ग्रोथ के बारे में एनालिसिस करने के लिए बोल रहा है, तो इसका फर्स्ट का 18 पॉइंट पर ईयर है और सेविंग है, मतलब ये 6 में से 5 में पास है, एक में जब से पास नहीं है वो बोल रहा है हाई ग्रोथ अर्निंग फर्दर ग्रो बट नॉट सफिशिएंट। अच्छा बाकी सब में ये सही है, अच्छा ये भी ठीक है। अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ भी आप देख सकते हो, ये भी ठीक ही दिख रहा है। और ये है फ्यूचर ग्रोथ, मतलब फ्यूचर में कंपनी 18 का जाएगा, इंडस्ट्री 19 जाएगा, मार्केट 17 जाएगा। एनुअल ग्रोथ भी आप देख सकते हो 21 का है, इंडस्ट्री का 18 का है, मार्केट का, मतलब हमारा ये जो कंपनी है टाटा एलेक्सी उसके बारे में बोल रहा है। जो कंपनी जाने का है वो टाटा एलेक्सी समझिए, इंडस्ट्री मतलब पूरा इंडस्ट्री जितना इस मतलब आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी जितना है उसके बारे में बोल रहा है। और मार्केट तो मार्केट है पूरा, जो इंडियन मार्केट है उसके हिसाब से बोल रहा है, ठीक है। ये सब ठीक है, ग्रोथ है, रेवेन्यू है, सब कुछ ठीक है। इसका शेयर ग्रोथ भी अच्छा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं इसका जो शेयर ग्रोथ है वो भी अच्छा है, ठीक है। फ्यूचर अर्न भी अच्छा है। इसके बाद पास्ट परफॉर्मेंस भी एक में से ये है तो बोल रहा है हाई लेवल नॉन कैश अर्निंग था, बाकी सब सही है। रेवेन्यू हिस्ट्री भी सही है इसका, ठीक है। एक इक्वलिटी अर्निंग वो सही नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन का ये है, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो किसी भी शेयर का, अगर आपको चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये भी देख सकते हो, कंपनी जो है 34 देता है जबकि इंडस्ट्री 10 ही देता है, तो ये भी एक अच्छा साइन है इस शेयर का, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयर भी देख सकते हो, फाइनेंशियल हेल्थ जो है इसके बारे में ये सारे एनालिसिस में ये ग्रीन है, ठीक है। डेट फ्री है, ठीक है, 5 ईयर एगो का है, और कैश फ्लो भी है, सब कुछ है देखिए। और इसका एसेट की बात करें तो 17 बिलियन का एसेट है इसके पास, और लाइबिलिटी है 4 बिलियन का, यानी कि इस पर शॉर्ट टर्म में अभी 4 बिलियन का कर्ज है और इसका एसेट है 70 बिलियन, लेकिन आगे चल के लॉन्ग टर्म में एसेट 5 बिलियन का होगा और लाइबिलिटी 2 बिलियन का हो जाएगा, ठीक है। एनालिसिस है मतलब इसका, उसका डेप्ट इक्विटी के मतलब इसका डेप्थ है ही नहीं, इसके पास कोई कर्ज है नहीं, ये ठीक ही है। डेप्ट
फिर उसके बाद 5 साल में बैलेंस शीट में सब ग्रीन दिख रहा है, कहीं भी रेड नहीं है। डिविडेंड का जहाँ तक बात है तो उसमें 2 में इसका ये है वोलेटाइल है 10 ईयर से, ठीक है। तो ये देखिए ये डिविडेंड देता ही नहीं है कंपनी, ये भी एक अच्छा बात है, इसका बहुत सा काम है, पैसा का यूज है तो अपना डिविडेंड नहीं देता है। देखिए कंपनी का है 0.5, जबकि मार्केट का टॉप जो है 1.8 देता है और इसका जो पूरा इंडस्ट्री है वो 1.7 देता है, लेकिन ये डिविडेंड ज़्यादा नहीं देता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं और क्या देखना है। मैनेजमेंट पर सीईओ का मैंने नाम बताया था, 50 साल के हैं, मनोज राघवन। 2.6 है इसका टेन्योर। अक्टूबर 19 सर्विस टू प्रेसिडेंट इतना ठीक है। अच्छा जी, इसमें आप देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन है। मनोज राघवन जो है एमडी और सीईओ है, डायरेक्टर है। उसके बाद गौरव बजाज जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ऐसे करके हेड मार्केटिंग है। फिर एमडी बहुत से लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। उसके बाद आपका बोर्ड मेंबर में भी ये लोग हैं और ऑनरशिप इनसाइडर वॉल्यूम। अच्छा, रिसेंटली इनसाइडर ट्रांजेक्शन सेल किया है इतना, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लोगों ने अपना ये किया है, बेचा है, सेल किया है। इंडिविजुअल 0.03, स्टेट गवर्नमेंट 0.5 है, इंस्टीट्यूशन 15.5 है, जनरल वॉल्यूम जहाँ जिसमें हम लोग आते हैं वो 41.7 है, प्राइवेट कंपनी 42.2 है, ठीक है। तो टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड के पास 42% का शेयर है। एक्सिस मैनेजमेंट के पास है आपका 2.65, एक वैनगार्ड ग्रुप है कोई, उसका 2.04 है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास 1.69 है। जेपी मॉर्गन के पास भी है। लाइफ इंश्योरेंस भी 1.4 है, उसके पास है। बहुत से लोगों ने L&T ने भी इन्वेस्ट किया है इसमें, टाटा एसेट मैनेजमेंट ने किया है, ठीक है, बहुत से लोगों ने किया है। टाटा एलेक्सी ग्रुप इसका है टिकर इतना, BSE पर फाउंडेड 1989, यानी 1989 से कंपनी चल रहा है। माय गॉड, ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। 8,000 एम्प्लॉय, 8,800, 9,000 के करीब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। मुंबई के BSE और NSE दोनों पे ये कंपनी लिस्टेड है। तो ये इन्फॉर्मेशन था आपके लिए टाटा एलेक्सी का। अगर कुछ ऐसा है जो मैं नहीं बता पाया, आप नहीं देख पाए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको दिखाने का कोशिश करूँगा, या आपको आपका जो कमेंट होगा उस पर मैं बताऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।